हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिसमें रिस्क बहुत ही कम है लेकिन रिटर्न आपको अच्छा खासा मिल सकता है। लेकिन उसके पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। आई होप आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और आज शाम को जो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच जो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक मार्केट खुलने वाला है वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम नॉर्मली स्टॉक मार्केट में आज के दिन को शुभ मानते हैं कि अगर आज जो इन्वेस्ट करेंगे वो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो जो भी अमाउंट हो उसमें आप आज इन्वेस्ट कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा कि आप कौन सा स्टॉक लेने का सोच रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने विंडोज स्क्रीन में आ जाते हैं, देखते हैं कैसा स्ट्रेटेजी है। तो पहले मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खोल लेता हूँ। ओके, तो ये हम लोग का ट्रेडिंग व्यू खुल गया। ये निफ्टी का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। और जब तक निफ्टी का आ रहा है आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये निफ्टी हम लोग खुल गया। हम लोग यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि हम स्टॉक्स कौन सा चूज करें, किन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक में घुस के ट्रेडिंग कर लिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में टोटल 5000 स्टॉक्स है। कोई स्टॉक ऐसा है कि एक दिन में डबल भी हो सकता है, लेकिन वो आपका पैसा डुबा भी सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें सेफ ट्रेड करना है जिसमें हमारे पैसे डूबे ना। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे निफ्टी 50 के स्टॉक्स। अब निफ्टी 50 के स्टॉक्स कौन है अगर आपको पता लगाना है तो आप सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हैं, निफ्टी 50 स्टॉक्स लिस्ट बोल के अपने आप आ जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अब वो लिस्ट दे दूं तो इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करने से मैं वहाँ पे मेरे पास जो PDF है या वर्ड फाइल है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए, एशियन पेंट निफ्टी 50 का मेंबर है, हम उसको निकाल लेते हैं। ओके, तो ये एशियन पेंट का चार्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम देख लेंगे ये डे चार्ट होना चाहिए। तो ये रहा, यहाँ से मैंने डे सिलेक्ट कर लिया और अब मैं दिखाता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में जाके RSI सर्च करना है। ये लोड हो रहा है, आप यहाँ पे RSI सर्च कर दीजिएगा और वहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर जो दिख रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें क्लिक कर देने से आपको यहाँ पे आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी है, ये रहा, ये RSI है, तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो RSI लगाने के बाद हमें दूसरा इंडिकेटर जो लगाना है वो है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे 2 लगा रखा है। पहला है 50 डेज DMA का और दूसरा है मेरा 100 डेज DMA का। मतलब ये मूविंग एवरेज होता है। तो हमें सिंपली क्या क्या करना है, हमें RSI को चेक करना है और मूविंग एवरेजेस को चेक करना है। तो कोई भी स्टॉक जो कि बहुत ही अच्छा है, जो फंडामेंटल्स का बहुत ही ठीक है, वो कभी भी नॉर्मली देखा गया है कि 100 डेज DMA के नीचे ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। 2-3 महीना 4 महीना रह सकता है, लेकिन उसके नीचे ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। और RSI जो होता है नॉर्मली स्टॉक का, जो अच्छे स्टॉक्स है उनका 30 to 70 मूव करता रहता है। 30 अगर बहुत ज़्यादा बिक गया तब, और 70 अगर बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया तो हमें इन दोनों को चीज़ों को मैच करके देखना है। जैसे मान लीजिए ये हम देख रहे हैं, किसी भी रेट का लेके देख सकते हैं। ये एशियन पेंट का चार्ट खुला हुआ है हमारे सामने, हम मिला के देखते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसका RSI 29 आ गया, यानी 30 से नीचे अगर आने लगता है आप इसमें नोटिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका RSI आ चुका है 31 के आसपास है। और हमको दिख रहा है ये जो येलो लाइन है ये 100 डेज का DM है। तो ये शेयर जो है 100 डेज के नीचे भी आ चुका है। तो अगर इन दोनों का चीज़ मुझे नीचे दिख रहा होता तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक बाय पोजिशन ले लेते। तो हमको अब बेच ले तो लिया, अब बेचना कब है, जब तक RSI वापस इसका 70 तक नहीं पहुंच जाता या 65, या आपका रिटर्न अच्छा खासा मिल जाए तो देखते हैं जब RSI 70 पहुंचा तो कितने दिन में पहुंचा, रिटर्न उसने कितना दिया। तो हमारा RSI 70 यहीं पे पहुंच चुका है। तो 67 डेज में 17% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही सेफ रिटर्न है। क्योंकि अगर हम देखें नॉर्मल बिना रिस्क का लेने जाए तो हमको साल में 12-15% मिलता है, लेकिन हमको यहाँ पे ओनली 67 डेज में, लगभग 2 महीने में हमें कितना मिला, 17% का रिटर्न मिल गया। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक ऊपर गया है, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली अपना लॉ फॉलो करते हैं तो 70 पे हमको बेच देना है, लेकिन अगर होल्ड करेंगे तो और प्रॉफिट देगा। तो ये एक हमको ऐसा दिख गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हमको ऐसा मौका मिलता है क्या। ओके, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ पे ऐसा मौका मिलता है हमें। देखिए, हमें यहाँ पे एक और मौका दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग का शेयर 200 DMA के काफ़ी नीचे आ चुका है और हम लोग का RSI भी लगभग कितना हिट कर चुका है, 30 से नीचे आ चुका है। इस टाइम पे हम बाय कर सकते थे और हमें सिर्फ 35 डेज के अंदर या 34 डेज के अंदर 20% का अप्रॉक्स रिटर्न मिल रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 20% रिटर्न मोर देन इनफ है हम लोग के लिए, तो हम लोग आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन वही अगर हम इसको छोड़ देंगे यहीं पर तो अगेन ये स्टॉक नीचे आके वापस उसी लेवल पे आ गया था। लेकिन अच्छे शेयर को यूज़ करने का वही फायदा है कि अगर स्टॉक कभी गलत मूवमेंट कर भी देता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस वो फंडामेंटली स्ट्रॉग है तो वापस रिटर्न देगा, हमको प्रॉफिट देगा, उसको लॉस में बेचने की जरूरत नहीं होती। अगेन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अगेन हमें यहाँ पे एक मौका मिला। यहाँ पे अगेन RSI हम लोग का 30 के आसपास हिट कर चुका है, ये रहा 29 आ चुका है। और इसका जो स्टॉक है वो 100 DMA से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो हम यहाँ पे अगर बाय करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे बाय नहीं भी करता, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप थोड़ा ऊपर आके बाय करते हैं तो भी अगेन देखिए आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग का 70 RSI यहाँ पहुँच चुका। तो 27 डेज में 17% का रिटर्न है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते और उसे छोड़ देते हैं तो ये आपको यहाँ तक रिटर्न देता।
55 डेज में 31% का रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो ये हमने देख लिया एशियन पेंट का। आप लोग और भी बैक जाके चेक कर सकते हैं, आपको 15-20% का रिटर्न 2-3 महीने के अंदर अच्छा खासा मिल जाता है। तो अगर अमाउंट अच्छा खासा है हमारे पास 10,000, 20,000, 50,000 है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा और ये सेफ भी है, इसलिए ये तरीका मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, जिसको SBI, वो भी निफ्टी 50 का स्टॉक है। ओके, तो ये ओपन हो चुका है हम लोग का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट, और यहाँ भी हम वही सेम स्ट्रेटेजी लगाने वाले हैं। कंडीशन क्या था कि शेयर जब हम लोग का 100 DMS के नीचे आ जाए और RSI हम लोग का 30 पे आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, इस कंडीशन हमको दिख रहा है कि RSI हम लोग का 38 से 33 के बीच में घूम रहा है, और यहाँ पे हम लोग का जो शेयर है वो 100 DMS को टच कर रहा है, नीचे नहीं है, टच कर रहा है। देखो यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो और भी बढ़िया रिटर्न मिल गया, क्योंकि हमको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल गया, सपोर्ट मिल गया। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो 70 RSI अगर अपना का पहुँचता है तो वहाँ पे हमको 39 डेज में 26% का रिटर्न मिल सकता है आराम से, जबकि मैंने और ऊपर का जो 5% का या 2-3% का रिटर्न होता है उसको मैंने काउंट ही नहीं किया। तो यहाँ हमको 26% का रिटर्न ऑलमोस्ट 30 डेज में मिल गया। एक और नेक्स्ट देखते हैं। अगेन RSI इसका यहाँ पे 38 के आसपास घूम रहा है, 35 से 30 के बीच में रहने से हम बाय कर सकते हैं, और स्टॉक अगेन 100 DMS के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो अगेन हम यहाँ पे पोजीशन बाय करते हैं, और यहाँ पे आने से हम लोग को 78 डेज में, मतलब मोटा मोटा 3 महीने में हम लोग को 34% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, और ये सारे के सारे रिटर्न सेफ है काफ़ी। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, मतलब जब RSI 30 के आसपास हिट करे और स्टॉक थोड़ा डाउन हो जाए, उस टाइम पे आप आराम से बाय कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। जैसे यहाँ एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 100 DMA के नीचे आया या सपोर्ट पे है उसके आसपास, और ये हम लोग का RSI भी 30 के आसपास हम लोग का पहुँच चुका है, 33 यहाँ पे। तो अगर यहाँ से चेक करते रिटर्न, तो हम लोग का यहाँ पे अगेन 53 डेज में 23% का रिटर्न है। तो स्टेट बैंक इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन ट्रेड करने के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि तीन महीने में या फिर 20 डेज में, 30 डेज में अच्छा खासा रिटर्न देता रहता है। अभी रिसेंट हम लोग देख लेते हैं, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे RSI हम लोग का हो गया है 30 के आसपास ही है, काफ़ी नीचे 28 आ चुका है, और स्टॉक भी काफ़ी नीचे आ चुका है 100 DMA के नीचे। तो अगर हम यहाँ बाय करते तो इनिशियली स्टॉक थोड़ा नीचे आता, आपको 2% का लॉस देता, लेकिन अगर हम होल्ड करते तो ये हमको रिटर्न कितना का दे चुका है यहाँ पे, अगेन 73 डेज के अंदर 17% का रिटर्न दे चुका है, जो कि ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन लगभग 3 महीने में 70% 20% का रिटर्न बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है अगर हम सेफ खेलना चाहते हैं। तो रिस्क लेना चाहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टॉक 1 महीने के अंदर डबल हो जाए, या उसी 1 महीने के अंदर स्टॉक जीरो भी हो जाए। तो हमें रिस्क नहीं लेना, हमको सेफली ट्रेड करना है। तो ये 2 स्टॉक का मैंने दिखाया, आप लोग निफ्टी 50 में जाके और भी स्टॉक्स को रोज डेली का चार्ट उसको देखिए, कम से कम 1 हफ्ते तक उसको देखिए। तो करते करते आपको अपने आप समझ में आ जाए कि हाँ, ये ट्रेड लेने का टाइम है कि नहीं है। पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ देखना है, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना एटलीस्ट चार्ट को सिर्फ देखिए और चेक करके देखिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं, और अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है उसके बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रेड करने के लिए एक बार है बहुत ज़्यादा अमाउंट मत लगा ले। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो 10,000 करके स्टार्ट करें, हर एक पोजीशन को 10,000 में बांट ले, तो आपके पास अगर स्टॉक नीचे आता है तो एवरेज करने का आपको अच्छा खासा मिलेगा, और अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, आपको रिटर्न तो मिलेगा ही जितना ही मिले। तो बस आज के लिए इतना ही था। अब बताइएगा आपको स्ट्रेटजी कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में जितना रिसर्च कर सकता हूँ करके आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगा। और ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप आज कौन सा शेयर खरीदने का या ट्रेड करने का सोच रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।